जिसको आदमी नहीं कर सकता है। तो ध्यान रखना, हर स्टूडेंट में अच्छा दिमाग होता है, अच्छे पढ़ने वाला होता है, लेकिन बात यह है कि वे अपने माइंड का कितना इस्तेमाल करता है, अपने माइंड को कितना कंसंट्रेट करता है, अपने माइंड में कितना एब्जॉर्ब करता है, इस चीज पर डिपेंड करता है। इसीलिए याद रखना, फॉर्मूला बिल्कुल इजी है। देखिए जी, यदि सहायक क्रिया से शुरू होने वाला प्रश्नवाचक वाक्य है तो ध्यान रखिए जी, फॉर्मूला में केवल हेल्पिंग वर्ब को आप पहले रख दीजिए, बाकी पैटर्न वही SVO वाला है। सब्जेक्ट मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट और इसके बाद रेस्ट वर्ड और अंत में क्वेश्चन वर्ब। हाँ जी बेटे, देखिए जी, सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब, इसके बाद वही पैटर्न है, कुछ भी अलग नहीं है। सब्जेक्ट मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, वो की वही है। अरे एफर्मेटिव वाला सूत्र है, कुछ भी नहीं है, वही है। और अंत में क्वेश्चन मार्क। अब आ जाते हैं बी पर। देखिए, दूसरा टाइप का जो प्रश्नवाचक वाक्य है, जो इंटरोगेटिव सेंटेंस है, वह है WH वर्ड वाले। यदि प्रश्न सूचक शब्द कब, क्या, कहां, कैसे, ये क्वेश्चन वर्ड होते हैं बेटे। यदि प्रश्न सूचक शब्द, अच्छा हाँ, यदि हाँ जी, ब्लैक किया, हाँ जी, हाँ, कब, क्या, कहां, कैसे, यदि क्वेश्चन वर्ड हिंदी वाक्य के बीच में यूज किए जाते हैं, हिंदी वाक्य के बीच में किए जाते हैं, these question word are used in the middle of a Hindi sentence. So this sentence type is the interrogative sentence. यदि ये क्वेश्चन वर्ड हिंदी के वाक्य के बीच में प्रयोग किए जाते हैं तो वे वाक्य प्रश्नवाचक वाक्य होता है। किससे शुरू होने वाला? WH वर्ड से। कब, क्यों, कहां, कैसे, प्रश्न सूचक शब्द यदि हिंदी वाक्य के बीच में प्रयोग किए जाते हैं तो याद रखना वे प्रश्नवाचक वाक्य WH वर्ड से शुरू होने वाला इंटरोगेटिव सेंटेंस होता है। नाउ वी कम टू द फॉर्मेशन ऑफ द फॉर्मूला ऑफ इंटरोगेटिव सेंटेंस। अब हम फॉर्मूला की बात करते हैं कि WH वर्ड से शुरू होने वाले प्रश्नवाचक वाक्यों का फॉर्मूला या स्ट्रक्चर क्या होती है। देखिए, कुछ नहीं है, सीधी है। इस पहले वाले सूत्र में केवल आपको क्या लिखना है? WH वर्ड, और रेस्ट स्ट्रक्चर वही है जो हेल्पिंग वर्ब वाले की है। देखिए जी, हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, रेस्ट वर्ड और लास्ट में इंटरोगेशन, मार्क ऑफ इंटरोगेशन। क्लियर? देखिए, 1, 2, 3 एफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटरोगेटिव, 3 प्रकार के सेंटेंस हो गए। हाँ जी। नाउ वी कम द इंपेरेटिव सेंटेंस। नाउ वी कम द इंपेरेटिव सेंटेंस। अब हम इंपेरेटिव सेंटेंस पर आते हैं। आज्ञासूचक वाक्य। डेफिनेशन है वे वाक्य जिनमें आदेश, प्रार्थना और चेतावनी दी जाती है, उन वाक्यों को इंपेरेटिव सेंटेंस कहते हैं। वंस अगेन, वे वाक्य जिनमें आदेश, प्रार्थना और चेतावनी दी जाती है,
उन वाक्यों को इंपेरेटिव सेंटेंस कहते हैं। और याद रखना, इंपेरेटिव सेंटेंस का जो फॉर्मूला है, स्ट्रक्चर है, वे याद रखना बेटो। इसकी बड़ा सिंपल फॉर्मूला या स्ट्रक्चर है। ध्यान रखना, इन वाक्यों में हमेशा आदेश दिया जाता है या प्रार्थना की जाती है या चेतावनी दी जाती है। इसीलिए ये वाक्य जो हमेशा याद रखना, ये दिमाग में बात रहनी चाहिए, ये हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरू होते हैं और इसके बाद ऑब्जेक्ट का प्रयोग किया जाता है, इसके बाद रेस्ट वर्ड और अंत में फुल स्टॉप लगाया जाता है। वंस अगेन, आदेश, प्रार्थना और चेतावनी देने वाले वाक्यों को इंपेरेटिव सेंटेंस कहते हैं। इस वाक्य का फॉर्मूला इजी है। ये वाक्य हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरू होते हैं, इसके बाद ऑब्जेक्ट आता है और अंत में फुल स्टॉप लगाते हैं। हाँ जी, अब आपको मैं कॉज अपीयर करता हूं कि व्हाट इज द कॉज दिस टाइप ऑफ सेंटेंस ऑलवेज बिगिन विद वर्ब फर्स्ट फॉर्म। कारण क्या है कि ये वाक्य जो हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरू होते हैं, वजह क्या है? उसकी वजह यह है बेटो कि ये वाक्य ऐसे होते हैं कि जिनमें किसी दूसरे व्यक्ति को आदेश, प्रार्थना या चेतावनी दी जाती है, और जिस दूसरे व्यक्ति को आदेश, प्रार्थना और चेतावनी दी जाती है, उस व्यक्ति को उस सेंटेंस के अंदर अपीयर नहीं किया जाता है, उस व्यक्ति को उस वाक्य में प्रकट नहीं किया जाता है। इसीलिए ये वाक्य हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरू होते हैं। याद रखना, आपसे यदि कोई प्रश्न पूछता है, आपके दिमाग में ये आ भी रहा होगा कि मोस्टली जो सेंटेंस है वे सब्जेक्ट से शुरू होते हैं, लेकिन ये कैसा टाइप का सेंटेंस है जिसमें सब्जेक्ट है, डिसअपीयर है, सब्जेक्ट है ही नहीं? उसका सीधा साधा कॉज ये है कि ये वाक्य हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से इसलिए शुरू होते हैं क्योंकि जिस व्यक्ति को आदेश, प्रार्थना या चेतावनी दी जाती है, उस व्यक्ति को वाक्य के अंदर प्रकट ही नहीं किया जाता है। डियर स्टूडेंट्स, सपोज ए क्लास इज रनिंग। मान लीजिए एक कक्षा चल रही है और उस कक्षा में से मैं सिंगल स्टूडेंट को यदि इंडिकेट करके कहता हूं कि बाहर जाओ, देखिए जी, बाहर जाओ। स्टूडेंट से मैंने क्या कहा? बाहर जाओ। याद रखना, मैंने ये तो नहीं कहा कि तुम बाहर जाओ। उस व्यक्ति को, उस स्टूडेंट को इस सेंटेंस में अपीयर ही नहीं किया है, केवल उसकी तरफ इंडिकेट करके कहा है कि बाहर जाओ। और जब उस वाक्य को, जब उस व्यक्ति को वाक्य के अंदर प्रकट नहीं किया जाता है, तो याद रखना, ट्रांसलेशन करते समय अगला नंबर किसका आता है? वर्ब का। तो वर्ब और ऑब्जेक्ट इसीलिए यूज किए जाते हैं।